तो 2019 की लड़ाई का आगाज हो चुका है और इस जंग में एक तरफ यूपी की सियासत ने नई करवट ली है। 25 साल के बाद एक बार फिर एसपी बीएसपी साथ आए हैं। लखनऊ में अखिलेश और मायावती ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीट बंटवारे का ऐलान भी कर दिया। वहीं दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की बैठक में पीएम मोदी से लेकर तमाम नेताओं ने एक बार फिर मोदी सरकार का नारा बुलंद किया। खुद मोदी ने मंच से अपनी सरकार के कामकाज का बखान किया तो साथ ही विरोधियों को भी घेरा। तो 2019 के महामुकाबले के लिए विपक्ष ने सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। इसकी शुरुआत यूपी से हुई है, जहां एसपी ने बीएसपी से हाथ मिला लिया है। दोनों पार्टियों ने न सिर्फ गठबंधन का ऐलान किया बल्कि सीट बंटवारे का ऐलान कर चुनावी बिगुल भी फूंक दिया। देश की सियासत की बदली तस्वीर। यूपी में एसपी बीएसपी आए साथ साथ। अखिलेश यादव मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद। बीजेपी के रथ को रोकने की तैयारी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती और एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव की मुस्कुराहट और चेहरे पर छाई खुशी तस्वीरें हिंदुस्तान की सियासत में बड़े बदलाव का संकेत दे रही हैं। तो साथ ही एक दूसरे के दूर विरोधी माने जाने वाले बीएसपी और एसपी के करीब आने और उसके मजबूती की कहानी भी बयां कर रही है। देश की सियासत के सबसे बड़े केंद्र यूपी की राजधानी लखनऊ में लुढ़कते पारे के बीच मायावती और अखिलेश यादव एक मंच पर आए तो दोनों पार्टी के रिश्ते में आई गर्माहट को पूरे हिंदुस्तान ने महसूस किया। कभी एक दूसरे की साथी रही समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने करीब 25 साल बाद एक बार फिर साथ आने का ऐलान किया। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इसका ऐलान किया कि आज बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के दोनों नेशनल प्रेसिडेंट की, मुखिया की ये संयुक्त व खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तथा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह की, अर्थात इन दोनों गुरु व चेले की नींद उड़ाने वाली अति महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। गठबंधन के ऐलान से पहले ही दोनों पार्टियों के बीच 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो चुका था। 80 लोकसभा सीटों में से 38 पर एसपी बीएसपी चुनाव लड़ेंगी, जबकि 2 सीटें दूसरे सहयोगी दलों के लिए छोड़ दी गई है। कांग्रेस को इस गठबंधन से बाहर रखा गया है, लेकिन गांधी परिवार के गढ़ अमेठी और रायबरेली में गठबंधन ने उम्मीदवार नहीं उतारने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से बीएसपी 38 लोकसभा की सीटों पर और एसपी 38 लोकसभा की सीटों पर मिलकर ये चुनाव लड़ेगी। और 2 लोकसभा की सीटें हमने अभी 1-2 और पार्टियों के लिए छोड़ दी है। इनके अलावा 2 और शेष बची सीटें अर्थात अमेठी व रायबरेली, ये दोनों लोकसभा की सीटें हमने कांग्रेस पार्टी के साथ बिना कोई गठबंधन किए हुए ही इस पार्टी के लिए छोड़ दिए हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एसपी बीएसपी गठबंधन को देश की सियासत में नई राजनीतिक क्रांति का आगाज बताया। उन्होंने कहा कि सियासी गठजोड़ से देश को बड़ी उम्मीदें हैं। ये इस नए वर्ष सन 2019 में एक प्रकार से नए राजनीतिक क्रांति का संदेश ही माना जाएगा तथा जो देश के संविधान को उसके सही व असली जनहितैषी एवं कल्याणकारी मार्ग पर चलने का रास्ता ही मुकर्रर करेगा। और ऐसे में अब बीएसपी व सपा के बने इस गठबंधन से समाज व देश को बहुत उम्मीदें भी जग गई हैं। 25 साल बाद एसपी बीएसपी साथ आए तो इसके लिए एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात को खुलकर कबूल किया कि वो इस गठबंधन के लिए कितने बेकरार थे। कि बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करने के लिए अगर हमें 2 कदम पीछे भी हटना पड़ेगा तब भी हम गठबंधन करेंगे और भाजपा के अहंकार को तोड़ेंगे। गठबंधन के ऐलान के मौके पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने भरोसा जताया कि यूपी में दोनों पार्टियां मिलकर बीजेपी को हराने में कामयाब होंगी। मेरी आवाज अगर भाजपा के नेताओं तक पहुंच रही हो तो वो सुन लें। धर्म की आड़ में देश और समाज में नफरत का जहर घोलने वाली भाजपा की कूटनीति का विनाश करने के लिए और भाजपा के अत्याचारों से आम जनता को मुक्ति दिलाने के लिए
समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने एकजुट होने का निर्णय लिया है। आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सीटों पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिलकर के उत्तर प्रदेश से भाजपा का सफाया करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के गढ़ फूलपुर में एसपी बीएसपी की जोड़ी ने जीत का डंका बजाकर बीजेपी के माथे पर बल ला दिए थे। अब दोनों पार्टियों ने एक साथ चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है, जिससे 2019 के चुनाव में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। लखनऊ से अनिल यादव के साथ टीम न्यूज नेशन। तो एसपी बीएसपी गठबंधन में कांग्रेस को जगह नहीं मिली है। उल्टे बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस पर तीखे हमले किए हैं, तो अखिलेश बीजेपी पर बरसते दिखे। यूपी में एसपी बीएसपी का गठबंधन हुआ तो दोनों पार्टियों ने सियासी जानकारों को चौंकाते हुए कांग्रेस को इससे दूर रखा, जबकि यूपी के राजनीतिक गलियारे से लेकर दिल्ली तक में यह चर्चा जोरों पर थी कि इस गठबंधन में कांग्रेस का शामिल होना तय है। लेकिन मायावती और अखिलेश यादव की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस को बाहर रखने का ऐलान किया गया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इसकी वजह बताते हुए दावा किया कि कांग्रेस से गठबंधन एसपी बीएसपी के लिए नुकसानदेह साबित होगा। बीएसपी व सपा को कांग्रेस पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन करने से कोई खास लाभ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इस मामले में हमारा अभी तक का अनुभव ये रहा है कि इनके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने से हमें छोड़ी गई सीटों पर इस पार्टी का अपना अधिकांश वोट ट्रांसफर नहीं होता है और वह ज़्यादातर बीजेपी व अन्य जातिवादी पार्टियों को ही चला जाता है, या फिर जानबूझकर एक सोची समझी रणनीति के तहत उसे अंदर अंदर ट्रांसफर भी कर दिया जाता है। जबकि हमारी पार्टी से जुड़ा पूरा का पूरा वोट एक तरफा हमारे साथ गठबंधन की गई किसी भी पार्टी को पूरी ईमानदारी से ट्रांसफर हो जाता है, जिससे कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टियों को तो हमसे पूरा लाभ मिल जाता है, लेकिन हमारी जैसी ईमानदार पार्टियों को इसका कोई खास लाभ मिलने वाला इनसे कोई खास लाभ नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में फिर हमने अपनी पार्टी व मूवमेंट के हित में देश में जल्दी ही लोकसभा के होने वाले आम चुनाव में खासकर यहाँ उत्तर प्रदेश में बीएसपी व सपा के बने गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को शामिल नहीं किया है। एक तरफ एसपी बीएसपी के गठबंधन से कांग्रेस को दूर रखा गया है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस पर तीखे हमले की झड़ी लगा दी। उन्होंने कांग्रेस की तुलना बीजेपी से की और कहा कि केंद्र या राज्य में दोनों में किसी पार्टी की सरकार का बनना ठीक नहीं है। केंद्र व राज्यों में चाहे सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी या बीजेपी एंड कंपनी के लोगों के हाथों में आए तो भी बात एक ही है, अर्थात इन सब की नीतियाँ, सोच व कार्यशैली आदि अभी तक भी हमें लगभग एक जैसी अधिकांश नजर आती है। एक तरफ मायावती ने कांग्रेस पर तीखे बाण चलाए, तो वहीं बीजेपी पर जुबानी हमले की जिम्मेदारी एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संभाली। उन्होंने बीजेपी पर चुनाव के लिए प्रोपेगेंडा करने का आरोप लगाया और कहा कि 2019 में उनके मंसूबे किसी तरह कामयाब नहीं होंगे। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से घबराकर अपनी आदत के अनुसार भाजपा तरह तरह के षड्यंत्र रच सकती है, गलतफहमी पैदा करके हमारे कार्यकर्ताओं के बीच नफरत का वातावरण बना सकती है। भाजपा द्वारा दंगा फसाद कराने का प्रयास भी किया जा सकता है, परंतु हमें संयम और धैर्य से काम लेना है। हमें भाजपा की हर साजिश को नाकाम करना है और आपसी भाईचारे को मजबूत करना है। बीजेपी पर एसपी और बीएसपी के करारे हमले की उम्मीद सियासी पंडितों को पहले से ही थी, लेकिन जिस तरह बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस को निशाने पर लिया वो उनके गले नहीं उतर रहा। माना जा रहा है कि 2018 के आखिर में हुए अहम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अकेले चुनाव मैदान में उतरने का जो फैसला किया था, उससे एसपी और बीएसपी में अब भी नाराजगी है। हालांकि इस गठबंधन ने यूपी में अमेठी और रायबरेली जैसी कांग्रेस की परंपरागत सीट पर उम्मीदवार नहीं उतारने का ऐलान कर कांग्रेस को राहत जरूर दी है। टीम न्यूज नेशन। तो बीजेपी ने मायावती और अखिलेश यादव के गठबंधन को स्वार्थ बंधन बताया है, तो पीएम मोदी ने गठबंधन पर कटाक्ष किया और ये कहा कि ये सभी मिलकर देश में एक मजबूर सरकार बनाना चाहते हैं। राजनीति विचार पर की जाती है, राजनीतिक गठबंधन
विजन पर बनते हैं, बिगड़ते हैं। लेकिन ये पहला अवसर है जब सिर्फ एक व्यक्ति के विरोध में सब एकजुट हो रहे हैं। साथियों, ये सारे मिलकर, इनका इरादा क्या है, ये बात हमको समझनी है और घर घर जाके समझानी है। ये सारे मिलकर अब देश में एक मजबूर सरकार बनाने में जुट गए हैं। वो नहीं चाहते कि देश में मजबूत सरकार बने और उनकी दुकान फिर बंद हो जाए। मोदी जी के नेतृत्व में 19 का चुनाव जीतना बहुत जरूरी है और गठबंधन, सत्ता का और स्वार्थ का जो गठबंधन हुआ है, मैं तो उसको मानता हूं कि कई बार ईश्वर कई चीजें अच्छे के लिए ही करता है। एक बार तो ये मुकाबला होना ही था, तो मोदी जी के नेतृत्व में, लोकप्रिय नेतृत्व में क्यों न कर दे। जितने को इकट्ठा होना है इतने इकट्ठा हो जाए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 50% की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहे। मोदी जी के नेतृत्व में 50% की लड़ाई लड़कर ये विजय प्राप्त करने के लिए हम तैयार हैं। हमारे साथ एनडीए के 35 साथियों का एक बहुत बड़ा कुनबा, उनका भी समर्थन मोदी जी के साथ चट्टान की तरह। देश भर में छोटी छोटी पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ देने का निर्णय किया है। दूर सुदूर नॉर्थ ईस्ट के अंदर कोई जनजाति की छोटी सी पार्टी आज हमारे साथ मोदी जी को देखकर आशा के साथ जुड़ी है। हमने इस सबको एकत्रित किया है और ये सब मोदी जी के नेतृत्व में देश के विकास के अंदर, यज्ञ में अंदर अपनी संविदा देने के लिए तैयार बैठे हैं। ये आपसी दुश्मनों का गठबंधन है, आपसी विरोधियों का गठबंधन है। ना किसी में वैचारिक समानता है, ना उनकी वोट के आधार में समानता है। नेतृत्व के जो उद्देश्य और एम्बिशन है, ना उसमें कहीं मेल है। हर बार ये विफल हुआ और उसका जीवन कुछ महीनों से अधिक नहीं चला। नीतियां पैरालाइज हो गई, नेताओं के एम्बिशन एक दूसरे से टकराने लग पड़े और इन गठबंधनों की सरकार इतनी मजबूर सरकारें होती हैं कि एक भी व्यक्ति समर्थन वापस ले जाए तो लुढ़कती हुई न जाने कहां चली जाती हैं। बीएसपी और एसपी 25 साल के बाद साथ आए हैं। इससे पहले 1993 में दोनों दलों में गठबंधन हुआ था। तब इस गठजोड़ ने बीजेपी को सत्ता से दूर कर दिया था। कहते हैं सियासत में ना कोई दुश्मन होता है और ना दोस्त। 2019 के महामुकाबले से पहले यूपी में रोजाना नई करवट लेती सियासत के बीच एक बार फिर यह बात सही साबित हो रही है। जेपी आंदोलन से सियासत के गलियारे में कदम रखने वाली समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को धुर विरोधी माना जाता है, लेकिन वक्त ने एक बार फिर दोनों को एक दूसरे के करीब लाकर खड़ा कर दिया है। यूपी में दोनों दलों ने महागठबंधन बनाने का ऐलान किया तो 25 साल पुरानी तस्वीर एक बार फिर लोगों के जहन में उभर आई। जब एसपी बीएसपी गठबंधन मिलकर चुनाव मैदान में उतरा और जीत दर्ज करते हुए सरकार भी बनाई। 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने इस्तीफा दे दिया और यूपी चुनाव के मुहाने पर खड़ा था। बीजेपी को भरोसा था कि राम लहर उसे दोबारा राजनीतिक रूप से अहम यूपी की सत्ता में पहुंचा देगी। उस वक्त विपक्षी दलों को भी बीजेपी की बढ़ती ताकत का एहसास था। तब बीएसपी सुप्रीमो कांशीराम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने वक्त की जरूरत को पहचाना और चुनाव में साथ साथ उतरने का फैसला किया। 1993 में समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान किया। 422 विधानसभा सीटों के लिए हुए चुनाव में एसपी बीएसपी गठबंधन ने 420 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। एसपी 256 सीट तो बीएसपी 164 सीटों के साथ चुनाव मैदान में उतरी। साथ साथ सियासी अखाड़े में उतरी दोनों पार्टियों ने राम लहर पर सवार बीजेपी को कांटे की टक्कर दी और बीजेपी को सत्ता से दूर कर दिया, जिसका नतीजा ये रहा कि 1991 में 221 सीटें जीतने वाली बीजेपी 1993 के चुनाव में 177 सीटों पर सिमटकर बहुमत से दूर रह गई। वहीं एसपी बीएसपी गठबंधन ने चौंकाते हुए 176 सीटें हासिल की। हालांकि ये गठबंधन भी बहुमत से दूर रहा।
इनमें 164 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली बीएसपी 67 सीटें हासिल करने में कामयाब रही, तो 256 सीटों पर चुनाव मैदान में उतरी एसपी को 109 सीटों पर जीत हासिल हुई। 1993 में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद बहुमत का जादुई आंकड़ा जुटा पाने में नाकाम रही और एसपी बीएसपी गठबंधन ने जोड़ तोड़ कर सरकार बना ली। अब तक सूबे में 8 से 10 सीटें जीतने वाली बीएसपी एसपी के साथ गठबंधन कर 67 सीटें जीतकर बड़ी सियासी ताकत के रूप में उभरी। उसके बाद से पार्टी ने मुड़कर पीछे नहीं देखा, लेकिन दोनों पार्टियों का एक गठबंधन ज्यादा दिनों तक नहीं चला। आपसी मनमुटाव और खींचतान के बाद 2 जून 1995 को बीएसपी ने सरकार से किनारा कर लिया और समर्थन वापसी की घोषणा कर दी। इसकी वजह से अल्पमत में आई तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार गिर गई। इसके बाद 3 जून 1995 को मायावती ने बीजेपी के समर्थन से सत्ता की बागडोर संभाली। इससे पहले यूपी की सियासत में भूचाल लाने वाला गेस्ट हाउस कांड हुआ, जिसने दोनों दलों को एक दूसरे का धुर विरोधी बना दिया। लेकिन अब दोनों पार्टियां इसे भूलकर आगे बढ़ने को तैयार नजर आ रही हैं। अब देश व जनहित को उन कारणों में से खासकर 2 जून 1995 के घटित हुए लखनऊ गेस्ट हाउस कांड से भी ऊपर रखते हुए, यानी कि देश व जनहित को इस कांड से भी ऊपर रखते हुए एक बार फिर हमने यहाँ देश में लगभग उसी प्रकार की दूषित राजनीतिक व सांप्रदायिकता के माहौल के मद्देनजर रखते हुए आपस में चुनावी समझौता करने का फैसला लिया है। 2014 के लोकसभा चुनाव और 2017 के विधानसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी की बम्पर जीत दोनों दलों के लिए खतरे की घंटी बनकर आई। उसके बाद से ही एसपी बीएसपी गठबंधन के कयास लगाए जाने लगे, जो आखिरकार सच साबित हुआ। लखनऊ से अनिल यादव के साथ टीवी न्यूज नेशन। तो एक तरफ गठबंधन का ऐलान हुआ, वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने धमाकेदार अंदाज में रामलीला मैदान से 2019 की रणभेरी बजा दी। विकास के हमारे मंत्र का मूल है सबका साथ, सबका विकास। रामलीला मैदान के मंच से पीएम मोदी ने मिशन 2019 की रणभेरी बजा दी है। सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ पीएम मोदी ने 2019 की महाजंग की हुंकार भरी है। करते हैं कि देश को अगर नई ऊंचाई पर कोई राजनीतिक दल ले जा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। जिस सवर्ण आरक्षण को बीजेपी का 2019 के लिए मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, उसे मोदी ने सिर्फ आरक्षण नहीं बल्कि गरीब सवर्णों के सपनों को नई ऊंचाई पर ले जाने वाला कदम बताया। सामान्य श्रेणी के गरीब युवाओं को शिक्षा और सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण नए भारत के आत्मविश्वास को और बढ़ाने वाला है। ये सिर्फ आरक्षण नहीं है, बल्कि उन युवा आकांक्षाओं को नया आयाम देने की कोशिश है, जिनको गरीबी की वजह से अवसर नहीं मिल पाते थे। मोदी ने यह भी साफ कर दिया कि ना तो आरक्षण कोई खत्म कर सकता है और न ही सवर्ण आरक्षण से आरक्षण व्यवस्था में कोई छेड़छाड़ होगी। समाज के किसी भी वर्ग को वंचित किए बिना, किसी के हक को कम किए बिना ये नई व्यवस्था की गई है। मुझे पता है कि कुछ लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस बारे में भ्रम फैलाकर असंतोष की आग लगाते रहे। हमें उनकी साजिशों को भी नाकाम करते चलना है। अधिवेशन के मंच से मोदी ने अपनी सरकार के 4.5 साल के कामकाज का बखान किया, तो साथ ही ये दम भी भरा कि उनकी सरकार करप्शन फ्री सरकार है। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा है। हम सब इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि एक भी दाग हम पर नहीं है। 2019 की महाजंग का आगाज पीएम मोदी ने कर दिया है। 2019 में भी बीजेपी मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने वाली है और इस बार चुनाव के लिए बीजेपी का नारा है, अब की बार फिर मोदी सरकार। वंदे टीवी न्यूज नेशन।
और इसी नारे के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी अधिवेशन के मंच से चुन चुनकर कांग्रेस पर वार किया। करप्शन से लेकर घोटालेबाजों के बहाने पीएम ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की कि जितनी बड़ी चुनौतियां हैं उतने ही बड़े और ईमानदार हमारे प्रयास है। एक तरफ पीएम मोदी ने बीजेपी अधिवेशन के मंच से अपनी सरकार की पीठ थपथपाई, देश को विकास के पथ पर ले जाने वाली सरकार का दम भरा, तो साथ ही मुख्य विपक्षी पार्टी यानी कांग्रेस पर करारा वार भी किया। 10 साल की यूपीए सरकार को निशाने पर लेते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर 10 साल में देश को अंधकार में धकेलने का आरोप भी मढ़ दिया। ईमानदार हमसे पहले की सरकार, उनका जो कार्यकाल था उसने देश को बहुत अंधेरे में धकेल दिया था। अगर मैं कहूं कि भारत ने 2004 से 2014 के महत्वपूर्ण 10 साल घोटालों और भ्रष्टाचार के आरोपों में गंवा दिए तो गलत नहीं होगा। पीएम मोदी ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की और आरोप लगाया कि कांग्रेस के राज में घोटालेबाजों को लोन बांटकर टैक्स का पैसा लुटाया गया। हालत ये हो गए थे कि हमारा मध्यम वर्ग अपनी जिंदगी भर की कमाई जिन बैंकों में रखता था, सत्ताधारी कांग्रेस की निजी तिजोरी बन गए थे। जनता का पैसा घोटालेबाजों को एक के बाद एक लोन के तौर पर बांटा जा रहा था, लुटाया जा रहा था। साथियों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं मालूम है? देश के साथ कांग्रेस ने जो गंभीर विश्वासघात किया उसे बार बार, और मैं आपसे आग्रह करता हूं, उसे बार बार कहा जाना, बताया जाना आवश्यक है। पीएम मोदी ने गरीबों के लिए मकान बनाने और गांव-गांव में बिजली पहुंचाने के लिए अपनी सरकार के कसीदे पढ़े तो कांग्रेस पर भी तंज कसा। 2008 तक आप सोचिए, पहले की सरकार में जिस रफ्तार से हमारे देश में गरीबों के लिए घर बन रहे थे, अगर उसी रफ्तार से बनते रहते तो हर गरीब का अपना घर होने में कितना समय गुजर जाता। सोचिए कि जिस रफ्तार से पिछली परिवारवादी सरकार में हमारे गांवों तक बिजली पहुंच रही थी, अगर उसी रफ्तार से पहुंचती तो उन 18,000 से ज्यादा गांवों में रहने वालों को 10 साल और इंतजार करना पड़ता। पीएम मोदी ने चुन चुनकर कांग्रेस को घेरा और साफ ऐलान कर दिया कि ये चौकीदार रुकने वाला नहीं है। अखबारों में आ रहा है कि पहले की सरकार के समय लड़ाकू विमानों की डील इसलिए रुक गई थी क्योंकि यही बिचौलिया दूसरी कंपनी के हवाई जहाज के लिए माहौल बना रहा था। भाइयों और बहनों, इनकी पोल खुल रही है तो ये गाली गलौज पर उतर आए हैं। अपने इकोसिस्टम की मदद से साजिशों पर उतर आए हैं। ये चाहे जितना गाली दें, झूठ बोले, चौकीदार रुकने वाला नहीं। कांग्रेस मोदी सरकार पर राफेल डील को लेकर घोटाले का आरोप मढ़ती रही है, लेकिन पीएम ने जिस अंदाज में कांग्रेस को घेरा उससे साफ है कि मिशन 2019 के लिए बीजेपी की रणनीति क्या रहने वाली है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए, इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।